हेलो बच्चों, चलो आ गए हम लोग वापस अपने एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का टॉपिक। क्लास 11 का कौन सा टॉपिक? क्लास 11 का टॉपिक परम्यूटेशन। अच्छा, नाम से क्या लगता है? परम्यूटेशन में क्या हो सकता है आखिर? सर परम्यूटेशन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? चलो जानते हैं। ठीक है, ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, परम्यूटेशन। क्या बोला मैंने? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन देखते हैं। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कि व्हाट इज परम्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन। ठीक है, समझते हैं अपन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। अरेंज मैरिज मत समझ लेना, अरेंजमेंट। हाँ, आप लोगों में से बहुत तेजस्वी बच्चे मुझे पता है ऐसे भी हैं जो अरेंज मैरिज पे चले जाएंगे। अरेंजमेंट, ठीक है। किस चीज का अरेंजमेंट सर? किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास 3 किताबें। कितने किताबें? 3 किताबें। एक है आपके पास संस्कृत, एक है हिंदी, और एक है मैथ्स। क्या है? मैथ्स। ठीक है, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स। मैंने बोला आपको इसको एक बुक शेल्फ में रखना है, बुक शेल्फ में रखना है। कैसे, कहाँ पे रखना है? एक कबर्ड में रखना है जहाँ पे किताबें वगैरह रखते हैं। ठीक है, अच्छा सर यहाँ तक भी समझ में आ रहा है, लेकिन करना क्या? किताबों में आपको ऐसे इसको रखना है। कितने तरीके से रख सकते हो? मतलब मान लो आपके पास 3 रैक खाली है। ठीक है, उस किताब में 3 रैक है, तो इसके रखने के कितने तरीके हैं? या तो पहले आप हिंदी रखोगे, फिर संस्कृत रखोगे, फिर मैथ रखोगे। नहीं, या तो फिर दूसरा तरीका है कि उसमें पहले आप संस्कृत रखोगे, हिंदी रखोगे, फिर मैथ्स रखोगे। या तो तीसरा तरीका है कि हिंदी रखोगे, मैथ्स रखोगे, फिर संस्कृत रखोगे। ऐसे ही करके अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं। यही जो हम अलग अलग तरीके से अरेंज करके किताबों को रख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, तो जनरली हम किसका परम्यूटेशन देखेंगे? नंबर्स का, डिजिट्स का, गाड़ियों का, बुक्स का, लेटर्स का। जनरली डिजिट्स और लेटर्स का ही हम लोग परम्यूटेशन देखेंगे। सीखते हैं आगे क्या क्या और कर सकते हैं। तो सर एक चीज तो हमको क्लिक करता है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? चीजों का, थिंग्स का, वस्तुओं का। ठीक है, तो n नंबर ऑफ थिंग्स को अरेंज करने का n तरीका हो सकता है। कैसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज होंगे? तो अपन यही सब चीज़ इसमें सीखेंगे। कितने वेज होंगे? जैसे मान लो कि आपके पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे 2 चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। 2 चीज़ें मतलब क्या होती है सर, मैं समझाता हूँ, गौर से देखो। मान लो आपके पास 2 बाइक है, एक पल्सर है, एक अपाची है। क्या है? एक पल्सर है, एक अपाची है। इसको आप कितने तरीके से लगा सकते हो? या तो पहले अपाची को रखो, फिर पल्सर को रखो, या पहले पल्सर को रखो, फिर अपाची को रखो। ठीक है, पहले अपाची को रखो, फिर पल्सर को रखो, या फिर पहले पल्सर को रखो, फिर अपाची को रखो। हाँ, ब्रूम ब्रूम करना नहीं है, इस पर चढ़ना नहीं है, चलाना नहीं है, बस सीखना है अपने को। ठीक है, अच्छा ये तो फा हो गया, लेकिन यहाँ पा पी मतलब देखो PA। ठीक है, पल्सर अपाची, अपाची पल्सर। तो मैं इसको कितने वेज में सजा सकता हूँ? 2 तरीके से। कितने वेज में सजा सकता हूँ? 2 तरीके से, 2 वेज में सजा सकता हूँ। ओके सर, मतलब सर इन परम्यूटेशन वी जनरली गेट टू नो अबाउट कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज डिजिट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट वी कैन अरेंज इट इन 2 वेज। If there are 3 objects, then how many ways in how many ways we can arrange it? ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं, सिखाते हैं। मैं सिखाता हूँ, आप सीखो। ठीक है, देखें हम ढिंक चिका गाना गाते हुए चलो सारे चालू करते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर आपके पास डिजिट्स है 7, 8, 9। मैंने बोला इन 3 डिजिट से मिला के कितने नंबर्स आप बना सकते हो? 3 डिजिट से मिला के सर कितने नंबर बना सकते हैं? पहला तो 789 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 798 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 897 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 879 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या फिर ले लेते हैं 987 ले लेते हैं, फिर 978 ले लेते हैं। यानी इन 3 डिजिट्स को मैंने कितने तरीके से सजा के कितने नंबर बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 वेज में। कितने वेज होंगे? 6 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6 वे में। आप मेरे को बताओ, इससे पहला वाला क्वेश्चन दिया था उसमें कितने ऑब्जेक्ट थे अपने पास? 2। उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते थे? 2। आज के डेट में मेरे पास ऑब्जेक्ट बोलो या डिजिट बोलो, कितने डिजिट्स हैं? 3। उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? सो वी कैन अरेंज इट इन 6 वेज। इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना बोल, पक्की बात। बढ़ूँ आगे, चलो। ठीक है सर, कुछ समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन, परमुटेशन, परमुटेशन, म्यूटेशन। ठीक है, समझते हैं आगे।
थॉर थॉर भैया को बुलाना पड़ेगा परम्यूटेशन सीखने के लिए। हाँ भैया, जब तक वो बिजली गिराएगा नहीं ना आपके दिमागों पे, तब तक आपको क्लिक नहीं करेगा कि कैसे है क्या है। अच्छा, परम्यूटेशन सीखने से पहले अपने को एक वर्ड सीखना चाहिए। कौन सा वर्ड? फैक्टोरियल। मैं अच्छे से समझाऊंगा ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पहले इसका सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या होता है, कैसे होता है, बस आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, गौर से देखना, इस साइन से, या फिर इसको एक एक्सक्लेमेटरी वाला साइन जैसा होता है ना, उस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दो साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको लिखना है फैक्टोरियल 17, तो ऐसे लिखा आएगा। ऐसे लिखा आने का मतलब क्या लिखा है? फैक्टोरियल 17, या फिर ऐसे भी लिख सकता है फैक्टोरियल 17। इस दोनों का ही मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। पहले रिप्रेजेंट करना सीखा सीखा सीखा, चलो सीखते हैं आगे, बढ़िया आगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करना हमने सीखा, तो फिर आगे क्या क्या करना है अपने को देखते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। रिप्रेजेंट करना सीख गए। अच्छा सर, कैसे रिप्रेजेंट किया था? जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक कोई दर्दनाक बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर, ये तो बताओ, इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं। इसका मतलब होता है, फैक्टोरियल 5 अगर कहीं लिखा दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 इन कंटिन्यूअस, एक लेगेसी की तरह, ठीक है। जैसे इसका भी मतलब वही हुआ, हाँ 5 4 3 2 1। क्या सर फैक्टोरियल का मतलब यही होता है? मैंने बोला हाँ, मतलब कहीं पे भी मेरे को सर कुछ दिख जाएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा? मैंने बोला बिल्कुल, यू वुड राइट लाइक दिस, ठीक है। तो सर मान लो इफ देयर इज 100 फैक्टोरियल, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है क्या 100 फैक्टोरियल, कितना लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल, तो उसको क्या लिखूंगा मैं बोला सिंपल, जैसे उसको लिखते थे 100 × 99 × 98 × 97 डॉट डॉट, कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कुछ तो क्लिक कर रहा होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। हाँ सर, कुछ कुछ तो क्लिक कर रहा है, मेरे भेजे में कुछ कुछ तो जा रहा है। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑब्जेक्ट्स का, डिजिट्स का, किसी भी चीज़ों का अरेंजमेंट। अच्छा, उसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं वो अपने को इस चैप्टर में सीखना है। फिर हमने सीखा एक नई चीज़ के बारे में, फैक्टोरियल। इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है, परम्यूटेशन में भी इस्तेमाल होगा, कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं अभी सिखा रहा हूँ फैक्टोरियल, दोनों इसलिए सीखना जरूरी है। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? साइन देखा, किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इस साइन से, या फिर इनके आगे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसा साइन। पक्की बात? चलो बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा सर, अच्छा चलता हूँ, मेरे को मैथ्स के फॉर्मूले बताना, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है। हाँ, जानते हैं आगे, चलो फिर धीरे धीरे सीखे। अच्छा सर, मान लो कल को अगर 101 है, इसके आगे फैक्टोरियल लगाए, यानी 101 × 100 × 99 डॉट डॉट डॉट। पक्की बात? अच्छा, तो मुझे लगता है आप फैक्टोरियल का मतलब सीख गए कि अब कुछ भी दे देगा तो बस एक घटाते रहना। अब देखो ना क्या होता है हर बार फैक्टोरियल का मतलब 100 99 98 क्या होता है, हर बार एक घटता है। घटता है कि नहीं घटता है? एक घटता है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब सर, इधर से स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे को बताना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का 100 का मतलब होता है सर 100 × 99 × 98 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके में भी लिख के दिखा दूँ। इसका मतलब हो जाएगा सर 100 × 100 - 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 2? आपको क्लिक कर रहा है मेरा बात? डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ 100 100 - 1 100 - 2 डॉट डॉट। क्यों सर? क्योंकि देखो 100 की जगह पे 100 100 - 1 99 की जगह पे, 100 - 2 198 की जगह पे, तो सर अगला 100 - 3 होगा क्या? मैंने बोला हाँ। तो क्या सर ऐसे ही सब चलता रहता है? मैंने बोला हाँ। तो सर ये तो बहुत आसान है, मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। मैंने बोला हाँ। तो सर ये आप लिख क्यों रहे हो? मैंने बोला इसका कोई काम नहीं, ये तो बस फील दिलवाने के लिए कि होता क्या है, हर बार एक घटता रहता है फैक्टोरियल में, और घट के सब किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में। पक्की बात? तो अगर मान लो 1000 है, तो 1000 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो 1000, फिर एक घटा लिया 999, फिर एक घटा लिया 998, फिर एक घटा लिया 997, मतलब बैकवर्ड रिपीटेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, सो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना है बिना बोले बगड़ा। जितने भी मेरी ऑडियंस है फ्रॉम अमेरिका, इटली, USA, चाइना और कहीं से भी हो, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, जिसको भी ये पसंद आ रहा है प्लीज़ कर दो यार, मिलता है, मज़ा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है,
आनंद मिलता है। बड़े चलो क्या सर आगे क्या, आगे क्या, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो किसी दिन आपके सामने n फैक्टोरियल आ गया तो इसको कितना लिखोगे? सर n से आपने सीखा है कि 100 रहता है तो 100, 99, 98, 97 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। सर n में क्या करें? तो मैंने बोला था ना अभी एक कम करते जाते हैं, जैसे 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 98 को लिख सकते हैं 100 - 3। सो व्हाट वुड वी डू इन द केस ऑफ n? वी विल फॉलो द सिमिलर पाथ, ठीक है। हम लोग उसी पाथ पे चलेंगे। कैसे सर? जैसे n की जगह पे मैं क्या लिखना चालू करूंगा? n लिखूंगा इंटू n-1 लिखूंगा इंटू n-2 लिखूंगा इंटू n-3 लिखूंगा और डॉट 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 ऐसे चला दूंगा, बात खलास। क्लिक किया। क्या कर रहा हूं मैं? हर बार एक घटा रहा हूं। क्या आपको फील नहीं हो पा रहा है? मैं दिखाता हूं, मैं फील करवाता हूं कैसे मैं हर बार एक घटा रहा हूं, ठीक है। मैं कैसे हर बार एक घटा रहा हूं मैं आपको ये फील करवाता हूं। जैसे n लिखा, ठीक है। n में एक घटाने का मतलब है सर लो एक घटा दिया तो एक आया, n में एक घटाने में। n-1 में एक घटाया तो ये n-2 दे दिया, n-2 में एक घटाया तो n-3 दे दिया, ठीक है। n-3 में एक घटाया तो n-4 दे दिया। तो आपको नहीं लगता कि n में एक घटाया तो n-1 मिला, n-1 में एक घटाया तो n-2, n-2 में एक घटाया n-3, n-4। तो किसी दिन अगर n फैक्टोरियल पूछेगा तो एक ही तो हम हर बार घटाते हैं, जैसे 99, 98, 97 ऐसे करते हैं, हर बार एक घटाते हैं। तो लो भैया हम तो इस बार भी घटाएंगे, अपन तो अमरेंद्र बाहुबली हैं, घटाएंगे चाहे जो हो जाए, कोई आ जाए, फैक्टोरियल दिखेगा एक घटाना चालू कर देंगे। या फिर उल्टे केस में एक बढ़ाना चालू कर देंगे। जैसे सर उल्टा केस मतलब? उल्टा केस नहीं समझ में आया मेरे को ना भैया, हमको तो उल्टा केस ना समझ में आया। मैं समझाता हूँ, मैं किस लिए मैं समझाता हूँ। उल्टा केस, उल्टा देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 99 को अपन क्या ये नहीं लिख सकते 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक। उल्टा भी तो चल सकते हैं। हाँ तो उल्टा में क्या कर रहे हैं? इन ऑपोजिट वे वी आर जस्ट डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट एडिंग 1 to each term, that, ठीक है। बट इट इज नॉट द राइट, यू कांट से कि दिस इज राइट वे या रॉन्ग वे। आप ऐसे भी लिख सकते हो नो डाउट, बट द थिंग इज कि अपन वैसे ही लिखते हुए आए हैं, वो अपना पर्टिकुलर तरीका। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।